वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 9। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? तो वह है सुपौल। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। ये आप देख रहे होंगे इमेज में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया गया है? तो वह है बिहार। बिहार में जो है के सभी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इमेज में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया था IGIMS पटना में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसके तहत बिहार के किस फार्मा संस्था को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया था हाजीपुर औषधि शिक्षा एवं शोध संस्था को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीकी का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य चुनाव कौन सा है? तो वह है तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आधार पर नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज की डेटा रैंकिंग जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसके संबंध में इस रैंक में 5 जिलों में बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिले शामिल हैं। ये सही बात है। इस रैंकिंग में झारखंड में दुमका जिले को पहला स्थान मिला, ये भी सही है। झारखंड का दुमका जिला पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही बात है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप यहाँ पे नीतीश जी को देख रहे होंगे, नीतीश सरकार जी, और जो कि नीति आयोग के द्वारा जो रैंकिंग जारी हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान चौथा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन देख रहे होंगे इमेज में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में। ये आपको नोट कर लेना होगा। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है मुजफ्फरपुर में देश का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुला। ये आप नोट कर लेंगे, इमेज में आप देख रहे होंगे भी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो उस जिला का नाम है गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो वह जिला का नाम है मधुबनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत के बारे में बोल रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो वह है स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए? तो वह हुआ था
राजगीर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन और फसाई की संयुक्त पहल पर ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 शहरों में शामिल किया गया? तो यह शहर का नाम है पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में 11वीं 12वीं के बच्चों के सभी विषयों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है फिलो ऐप, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज में फिलो ऐप को, फिलो ऐप के द्वारा डाउट क्लियर किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि से राज्य में एकल उपयोग के प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाई गई? तो वह तिथि है 1 जुलाई 2022 से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आधारभूत साक्षरता और गन्ना सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह कथन है, बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ये बात सही है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और झारखंड को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में 730 करोड़ की लागत से कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया? तो वह है मधुबनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इमेज में भी देख रहे होंगे कमला नदी पर बैराज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के कुशहर पंचायत से चुनाव जीतने वाली अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र में मुखिया बनने वाली पहली उम्मीदवार बन गई है? तो वह है शिवहर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इमेज में भी देख रहे होंगे बिहार में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी अनुष्का 21 वर्ष की उम्र में ये रचकर इतिहास, मुखिया बनकर रची है इतिहास। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो यह किया जाएगा बरौनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप प्लांट को देख रहे हैं इमेज में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बिहार के किस भवन संरचना को AIA जापान आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो यह किया गया था बिहार संग्रहालय को। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे होंगे बिहार संग्रहालय को यह अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।